आज व्यासपीठ के माध्यम से भी प्रायः हम निवेदन करें, श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। ये पितरों का पक्ष है, श्राद्ध पक्ष है, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं आप लोगों से। जिसके घर में श्राद्ध नहीं होती, तर्पण नहीं होता, उसके कुल में पितृदोष आ जाता है। कैसे पता लगे कि हमारे कुल में पितृदोष आ गया? ध्यान रखना, जिसकी संतान गलत रास्ते पर जाने लग जाए, समझ लेना कुल में पितृदोष आ गया। कोई असाध्य बीमारी घर में ऐसी आकर के डेरा डाल ले कि बहुत उपचार कराने के बाद भी बीमारी न जाए, तो निश्चित समझना कोई ना कोई कुल में पितृदोष आ गया है। बहुत परिश्रम करने के बाद व्यापार धंधा आदि में सफलता न मिले, तो समझ लेना कुल में पितृदोष है। और पितृदोष का निवारण, उसके लिए श्राद्ध जरूर करना चाहिए। श्राद्ध कैसे करें? हमारे यहाँ एक शब्द है श्रद्धा। श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द बना है। महाराज जी, पुराणों में वर्णन है कि श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, और ये भी लिखा है कि श्राद्ध में विस्तार नहीं करना चाहिए। पुराण वचन है, देव कार्य, देवताओं का काम आप कर्जा लेके भी कर लो, पर पितरों का काम कभी कर्जा लेके नहीं करना चाहिए। कई जगह ऐसी परंपराएं हैं कि परिवार में किसी की मृत्यु हुई और फिर गांव भर की पंचायत जुड़ती है कि इतने गांव के लोगों को भोजन कराना ही पड़ेगा। अब बेचारा जमीन बेचे, घर के गहने बेचे, ये उत्तम मार्ग नहीं है। जितनी श्रद्धा हो उतना ही कराओ। अगर कर्ज करके आप कराते हो तो पितर संतुष्ट नहीं होंगे, ध्यान रखना। एक ब्राह्मण को भोजन करा दो, श्राद्ध में बहुत है, जो वार्षिक श्राद्ध है। तो श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। यहां तक वर्णन है पद्म पुराण में तो कि अगर आपकी सामर्थ्य किसी ब्राह्मण को अथवा किसी को भोजन कराने की नहीं है और आपके पूर्वजों की तिथि आ जाए, तब क्या करें? वहां वर्णन है, आप जंगल में जाओ, 2-4 मुट्ठी घास उखाड़ करके लाओ और किसी गाय को खिला देना, और अपने पूर्वजों से हाथ उठा करके कहना हमारी सामर्थ्य नहीं है, आप स्वीकार करो, पितर प्रसन्न हो जाएंगे आप। उस दिन पितरों का स्मरण जरूर करना चाहिए। हम समय पर कभी कभी बताएंगे आपको। कई आजकल के क्या कहें, ज्यादा पढ़े लिखे लोग, यही कहना ठीक है, वो प्रश्न करते हैं कि महाराज ये श्राद्ध यहाँ किसी को खिलाओ पितरों को, हमारे पूर्वजों को कैसे मिल जाएगा? हमारे पुराणों में प्रमाण है, वेद में प्रमाण है। लोग ये कहते कि महाराज वो तो पता नहीं किस योनि में होंगे। जरूरी तो है नहीं कि मनुष्य हो, हो सकता पशु पक्षी बन गए हो सकता देवता बन गए हो सकता वो मुक्त हो गए हो अच्छे कर्म करके। तो उन्हें ये पूड़ी सब्जी अथवा और जो कुछ बनाई जाती का इमरती वगैरह उन्हें कैसे मिलती है? हम आपको प्रमाण दे रहे, पुराणों में वर्णन है। आपके पूर्वज अगर मनुष्य हैं, मनुष्य देह में हैं, तो उन्हें ये भोजन उसी रूप में मिल जाएगा। और अगर वो पशु बन गए हैं तो जो भोजन आप ब्राह्मण को कराएंगे अथवा जिसे भी कराएंगे, वो भोजन अगर वो पशु बन गए तो उन्हें घास के रूप में मिल जाएगा। वो अगर वो देवता बन गए हैं तो यही भोजन उन्हें अमृत के रूप में प्राप्त हो जाएगा। कहां तक कहें, अगर वो जीवन मुक्त होकर ठाकुर जी के चरणों में पहुंच गए तो यही भोजन भगवान को प्रसन्न करने वाला बन जाएगा, ठाकुर जी के चरणों में पहुंच जाएगा। उन तक पहुंचता जरूर है। इसलिए श्राद्ध कर्म को श्रद्धा पूर्वक कराएं,
पर बात ये जरूर है महाराज जी, आज के समय में श्राद्ध में भोजन जिस ब्राह्मण को कराना चाहिए, ऐसे ब्राह्मण खोजने से नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल है। तो ये भी विधान है, सुश्रुत में और जगह लिखा है, अगर ब्राह्मण न मिले तो जो आपकी दक्षिणा ले सकते, आपके परिवारीजन, आपके रिश्तेदार, उन्हें भी श्राद्ध का भोजन कराया जा सकता है। लेकिन शर्त यही है, श्राद्ध कर्म दोपहर के बाद करना चाहिए। जिन ब्राह्मण को निमंत्रित करो उन्हें इतना पवाओ और प्रार्थना कर दो हाथ जोड़ के, महाराज शाम को भोजन मत करना। क्यों? लिखा है यजमान और ब्राह्मण जिस दिन श्राद्ध करें उस दिन दोनों को भोजन व्यारू नहीं करने चाहिए। अगर कर लेते तो श्राद्ध नष्ट हो जाता है। पद्म पुराण में जहां श्राद्ध की विधि का वर्णन है वहां तो लिखा है, अगर श्राद्ध भोजन करने के बाद ब्राह्मण दोबारा भोजन कर लेता है तो वो कौआ बनता है, उसका भी पतन होता है। इसलिए पितृ कर्म दोपहर के बाद संध्या के पूर्व कराने का विधान है। खूब बढ़िया से पवा दो। पितरों को तृप्ति होती, इससे पितर एक वर्ष प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे कुल में कोई होगा जो हमारा स्मरण करेगा। और इस तिथि पर जब उनकी तिथि आए, इन 15 दिनों में जब कुल का कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों का स्मरण नहीं करता तो पितर रुष्ट होकर साप दे के चले जाते हैं, फिर उसके कुल में पितृदोष आ जाता है। कई लोग कहते कि महाराज ये श्राद्ध आदि करने का कार्य तो बड़े बेटा को है, ऐसा विधान है। अगर किसी के 4 पुत्र हैं, ध्यान से सुनना, और चारों अलग अलग रहते हैं तो चारों को श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। क्या करें, बहुत बातें मन में आ रही श्राद्ध वाली बताने की। आज आप लोग तो गांव में रहते, किसानी करते, ठीक है। जो लोग शहरों में रहते उनके लिए विधान है। हम एक दिन मार्कंडेय पुराण पढ़ रहे, उसमें वर्णन आया है कि श्राद्ध किसी दूसरे के घर में अगर किराए से रहते हो और उधर आपने श्राद्ध कर दिया तो आपके पितरों को नहीं मिलेगा। अपनी भूमि में अपने घर में श्राद्ध करने का विधान है। और भाई अपना घर है ही नहीं, किराए से रह रहे, तब क्या करें? तो वहां विधान लिखा है कि जिसके घर में रह रहे उसे कुछ निष्क्रय दे दो कि भाई हम 2-4 घंटे को तुम्हारी भूमि को लेना चाहते हैं, इसकी कुछ दक्षिणा, कुछ पैसा तुम ले लो, हमें श्राद्ध करना है अपने पूर्वजों का। कर सकते हो। तो 4 पुत्र हैं, अलग अलग रहते तो चारों को करना चाहिए, एक साथ रहते तो बड़े को करना चाहिए, और बाकी 3 उसका सहयोग करें। और अगर बड़ा नहीं करता तो छोटे को करना चाहिए, और छोटे भी नहीं करते हैं तो मध्य का हो से करना, पर श्राद्ध करना जरूर चाहिए।